आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका दिया हुआ एक लाइक हमारे हौसले को दोगुना कर देता है। 29 सितंबर से बिजली विभाग का बड़ा अभियान 125 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी। विद्युत विभाग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इसमें 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना, साइबर ठगी से बचाव और पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी जाएगी। दुर्गा पूजा पंडालों और उत्सव स्थलों पर कैनोपी, सेल्फी पॉइंट और सूचना स्टॉल लगाकर प्रचार होगा। विभागीय अभियंता शशिकांत कुमार ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के दौरान सभी प्रखंड स्तर पर शिविर लगाए गए, जहां उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर, बिल विवाद निपटान, नए कनेक्शन और शिकायत निवारण से जुड़ी जानकारी दी गई। गांव टोले में मोबाइल वैन से माइकिंग कर जागरूकता फैलाई गई। उपभोक्ताओं को पंपलेट और मुख्यमंत्री का संदेश भी बांटा गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि लोगों को योजनाओं का लाभ और समस्याओं का त्वरित समाधान दिलाना प्राथमिकता है। अररिया में अमित शाह का गरजता भाषण, बोले बिहार वासी मनाएंगे 4-4 दीपावली। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अररिया के फारबिसगंज पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। शाह ने कहा कि इस बार बिहार में 4-4 दीपावली मनाई जाएगी। पहली दीपावली प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर, दूसरी मोदी जी द्वारा जीविका दीदियों के खातों में 10-10 हजार भेजने की खुशी में, तीसरी जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों पर 15 से 20% दाम घटाने की वजह से, और चौथी 160 से अधिक सीटों पर जीतकर एनडीए की सरकार बनने पर। शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू राज में बिहार को लूटा गया, कांग्रेस ने भी घोटाले कर देश को खोखला किया। उन्होंने वादा किया कि बिहार को एयरपोर्ट, बिजली और उद्योग के नए अवसर मिलेंगे। कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस बार किशनगंज में भी कमल खिलाना है। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों की सूची करेंगे। सार्वजनिक राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों की सूची साक्ष्य समेत सार्वजनिक करेंगे। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से पूछा कि जिन इंजीनियरों अधिकारियों पर छापेमारी हुई, उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही। व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि सीबीआई, ईडी सिर्फ राजद नेताओं के पीछे लगाई जाती है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है और आउटसोर्सिंग के नाम पर हर साल 700 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार के वादों को खोखला बताते हुए कहा कि अब तक 7 लाख करोड़ की घोषणाएं की गईं, जबकि बजट सिर्फ 3.95 लाख करोड़ का है। सवाल किया कि वादों के लिए पैसा आएगा कहां से। दशहरा पर बरसेंगे बादल, 25 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने दशहरा मेला पर बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। 25 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर को किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी वर्षा का अलर्ट जारी हुआ है, जबकि पटना और आसपास हल्की बारिश की संभावना है। शनिवार को पटना में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन शाम को मौसम बदला। बीते 24 घंटों में कई जगह बारिश दर्ज की गई। गया के डुमरिया में 38.6 मिलीमीटर, डोभी और इमामगंज में 32.8 मिलीमीटर, बक्सर में 28.6 मिलीमीटर और पटना के धनरुआ में 22.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बिजली गिरने की आशंका वाले समय में खुले में न जाने की अपील की है। पटना में किन्नरों ने की लूट, महिला के वेश में घुसकर घर से उठाए गहने। पटना के सरसी गांव में शनिवार को सनसनीखेज वारदात हुई। 4 किन्नर महिला का रूप धारण कर बिल्डर अजय सिंह उर्फ टुल्लू के घर घुस गए। उन्होंने घर में मौजूद महिला के साथ मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया और गोदरेज तोड़कर गहने, कपड़े और अनाज लूट ली। महिला को बेहोशी की हालत में स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। होश में आने पर उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। ग्रामीणों ने बताया कि किन्नर पहले से घर की रेकी कर रहे थे और वाहन से आए थे। घटना के वक्त अजय सिंह अपने बच्चे के साथ बाहर थे और पत्नी खेत में थीं।
पालीगंज थानाध्यक्ष ने लूट की पुष्टि करते हुए कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा। दशहरा पर पटना को मिलेगी वाटर मेट्रो की सौगात, गंगा में दौड़ेगा इलेक्ट्रिक जहाज। पटना में दशहरा पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी। गुजरात से आया अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जहाज एमवी गोमधर कुंवर गायघाट बंदरगाह पर पहुंच चुका है। 12 करोड़ की लागत से बना यह स्वदेशी जहाज 50 लोगों को बैठाकर और 25 को खड़े कर ले जा सकता है। वातानुकूलित जहाज का परिचालन दीघा घाट से कंगन घाट के बीच होगा। ट्रायल सफल होते ही पर्यटन निगम को सुपुर्द किया जाएगा। जहाज की बैटरी आधे घंटे में चार्ज होकर 1.5 घंटे चलेगी। गायघाट और दीघा पर चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। किराया 20 से 30 रुपए प्रति किलोमीटर तय होने की संभावना है। अधिकारी बोले कि वाटर मेट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ गंगा पर यात्रा का नया अनुभव देगा। राशन डीलर बनने का मौका, 432 नई दुकानों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू। जिले में 432 पंचायतों में जन वितरण प्रणाली की दुकानें आवंटित की जाएंगी। इसके लिए 4 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर महिलाओं को 35% और दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिलेगा। एसडीओ तुषार कुमार और श्रेयाश्री ने बताया कि रिक्तियां अनुमोदन के बाद निकली हैं। पूर्वी अनुमंडल में 253 और पश्चिमी अनुमंडल में 169 दुकानों का आवंटन होगा। आवेदन स्पीड पोस्ट या डाक से ही स्वीकार किए जाएंगे। 4 नवंबर शाम 5 बजे के बाद कोई आवेदन मान्य नहीं होगा। जांच के बाद मेधा सूची जारी होगी और आपत्ति दर्ज करने का समय मिलेगा। अंतिम निर्णय जिला स्तरीय चयन समिति करेगी। नियमानुसार चुने गए अभ्यर्थियों को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। चालान पर भड़के ऑटो चालक, सड़क जाम कर पुलिस से भिड़े 0 माइल गोलंबर पर। रविवार को पुलिस ने नियम तोड़ने पर ऑटो चालक का चालान काटा तो चालक भड़क गए। उन्होंने सड़क जाम कर पुलिस से नोकझोंक शुरू कर दी। अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। बताया गया कि पिंकू देवी इलाज कराकर गांव लौट रही थीं, तभी चालक बीच सड़क ऑटो खड़ा कर यात्री बिठाने लगा। पुलिस ने हटाने को कहा लेकिन चालक नहीं माना। चालान मशीन देखते ही वह चिल्लाने लगा। हंगामे के बीच पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और मरीज को दूसरे ओंटो से अस्पताल पहुंचाया। चालक से पूछताछ जारी है। पुलिस ने ओंटो जब्त कर लिया है। घटना के बाद कुछ देर तक जाम लगा रहा, लेकिन स्थिति फिर सामान्य हो गई। ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल रही एम्बुलेंस, मरीज निजी गाड़ी से जाने को मजबूर। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस सेवा ठप पड़ गई है। गर्भवती और गंभीर मरीजों को निजी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। गोपालपुर और सबौर सीएचसी प्रभारी ने सीएस को पत्र लिखकर 102 सेवा की शिकायत की है। बताया कि कॉल करने पर नंबर नहीं लगता, जबकि ईएमटी कहते हैं बिना आईडी बुकिंग के सेवा नहीं मिलेगी। मजबूर होकर मरीजों के स्वजन निजी एम्बुलेंस लेते हैं। हालात ये हैं कि रेफर मरीज भी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। आशा कार्यकर्ता भी गर्भवती महिलाओं को लाने में असफल हो रही है। सीएस ने एजेंसी को तत्काल सुधार का निर्देश दिया है। चेतावनी दी है कि समस्या हल न हुई तो मुख्यालय को पत्र भेजा जाएगा और एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी, 172 किलो तांबा वायर गायब। 4 लाइनमैन पकड़े गए। भागलपुर के मोजाहिदपुर बिजली कार्यालय से 172 किलो तांबा तार चोरी होने का मामला सामने आया है। विभाग ने जांच की तो सीसीटीवी फुटेज में 4 लाइनमैन रात 2 बजे वायर उठाते दिखे। फुटेज के आधार पर सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने चोरी से इनकार किया, लेकिन सबूत पुख्ता मिले हैं। पकड़े गए सभी संविदा पर काम कर रहे थे। विभाग अब इन्हें हटाने की तैयारी में है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि रिकंडक्टरिंग कार्य के दौरान सुरक्षित रखा गया तार अचानक गायब मिला था। मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। शक जताया जा रहा है कि अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। घटना से विभागीय अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए हैं। नवरात्र में बारिश की सौगात, रिमझिम फुहारों से बिहार का मौसम सुहाना। बिहार में नवरात्र के दौरान मौसम ने भी राहत दी है। भागलपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश ने उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत दी। शनिवार को भी रिमझिम फुहारें पड़ी, जिससे शाम का माहौल और सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक हल्की वर्षा जारी रहेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आर्द्रता 76% रही और पूर्वा हवा 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा चली। शहर में 4.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। हल्की बारिश के बीच पूजा पंडालों की रौनक और बढ़ गई है। श्रद्धालु भीगते हुए भी आरती और भजन में शामिल हो रहे हैं। माहौल में भक्ति और मौसम का अनोखा संगम देखने को मिला। गया जी की रेणु देवी ने बेटे को बनाया IAS। संघर्ष की मिसाल बनी मां गया जिले के डुमरिया प्रखंड की रेणु देवी ने संघर्षों के बीच बेटे को IAS बनाकर मिसाल पेश की है। पहाड़ी नदी पार कर नक्सली प्रभाव वाले इलाके में रहते हुए भी उन्होंने सपना देखा था कि बेटा अफसर बनेगा। पति शंभू प्रसाद गुप्ता बाजार में छोटी किराना दुकान चलाते थे। सीमित आमदनी के बावजूद दोनों ने संतान की पढ़ाई पर जोर दिया। तीसरे नंबर का बेटा संदीप बचपन से मेधावी था। उसने 3 बार UPSSC पास की, पहले IRMS फिर IPS और अब IAS बनकर मां का सपना पूरा किया। आज वह मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है। 2017 में पति और ससुर को खोने के बाद भी रेणु देवी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब उनका संघर्ष लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। बक्सर से पटना नई फास्ट पैसेंजर। अब सफर होगा सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट का। बक्सर और आसपास के दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड ने बक्सर पटना के बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन सुबह 6:30 पर बक्सर से खुलेगी और महज 2 घंटे 40 मिनट में 9:10 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में यह शाम 5:45 पर पटना से चलकर रात 8:35 पर बक्सर पहुंचेगी। रविवार छोड़कर यह ट्रेन रोज चलेगी। बीच में डुमरांव, रघुनाथपुर, बिहिया, आरा, कुल्हड़िया, बिहटा और दानापुर पर ही रुकेगी। फिलहाल यह सबसे तेज पैसेंजर ट्रेन होगी। पहले जहां यात्रियों को सूरज उगने से पहले घर से निकलना पड़ता था, अब यह ट्रेन दफ्तर जाने वालों की पहली पसंद बनेगी। 29 सितंबर से इसका संचालन शुरू होगा। बेगूसराय का कुख्यात रेड लाइट एरिया, 20 साल से जारी देह व्यापार का गंदा खेल। बेगूसराय के बखरी अनुमंडल में देह व्यापार का नेटवर्क 20 साल से सक्रिय है। आशा पोखर, इस्माइल नगर, सोनमा सिमरी और नदैल घाट में यह धंधा बेखौफ जारी है। प्रशासन छापेमारी करता है, लेकिन पुलिस की मिली भगत से यह कारोबार फिर शुरू हो जाता है। अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों की खरीद फरोख्त सामने आ चुकी है। कई दलाल पकड़े गए, मगर कमजोर चार्जशीट और उदासीनता के चलते सभी छूट गए। यहां लड़कियों को 1 से 1.5 लाख में बेचा जाता है और खाड़ी देशों तक 20 लाख में सप्लाई की जाती है। हाल ही में पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया। ताजा मामला 27 सितंबर का है, जहां नौकरी के नाम पर लड़की बेचने आया युवक गिरफ्तार हुआ। यह नेटवर्क बेहद खतरनाक और संगठित माना जा रहा है। कोसी की बाढ़ ने उजाड़ा गांव। 244 घर बहने के बाद अब भी तंबुओं में जिंदगी कोसी की बर्बादी का जख्म अभी ताजा है। 29 सितंबर 2024 की रात कोसी का तटबंध टूटा और किरतपुर प्रखंड का भूभौल गांव बाढ़ में समा गया। 1 साल बीत गया, लेकिन अब भी 25 परिवार प्लास्टिक के तंबुओं में जीने को मजबूर हैं। बाढ़ में 244 घर बह गए थे, जिसमें 180 कच्चे और 64 पक्के मकान शामिल थे। सरकार ने मुआवजा दिया, पर ग्रामीणों का सवाल है, क्या कुछ हजार रुपये जिंदगी और घर लौटा सकते हैं? मोहन साहू की आंखें भर आती हैं, जिन्होंने शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हुए नया घर बनाया था, मगर बाढ़ में मकान के साथ भाई और भाभी को भी खो दिया। आज जहां घर थे, वहां सिर्फ गहरे गड्ढे और प्लास्टिक की झोपड़ियां बची हैं। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को ताकत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में राज्य सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर देगी। सीएम ने खास तौर पर महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए बताया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने राजनीति में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को जरूरी बताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 185 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिन पर 1585 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा से जुड़ी बड़ी योजनाएं शामिल हैं।
नीतीश ने कार्यकर्ताओं से जनता तक योजनाओं को पहुंचाने की अपील की और विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। गोपालगंज में नीतीश ने किया 185 योजनाओं का लोकार्पण। जीविका दीदियों की सराहना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को गोपालगंज के हथुआ प्रखंड स्थित सबया एयरफील्ड पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 1585 करोड़ रुपए की 185 विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सिंचाई परियोजनाएं शामिल रहीं। सीएम ने मौके पर जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और जनता से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री और सांसद कार्यक्रम में मौजूद रहे। जमुई में चोरी के शक में युवक पकड़ा। ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा। जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के मोहल्लिया गांव में शनिवार सुबह साइकिल चोरी करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास 1 महीने पहले चोरी हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर पीट दिया और पुलिस को सूचना दी। पकड़े गए युवक ने बताया कि वह बिल्डिंग मिस्त्री का काम करता है और साथी के साथ गांव में आया था। वहीं मोबाइल के मालिक ने पहचान कर कहा कि उसका फोन पहले चोरी हुआ था। इधर ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। हाल ही में एक घर से मवेशियों की चोरी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार के बेटे शैलेश ने रचा इतिहास। भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। दिल्ली में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमुई के शैलेश कुमार ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। T42 हाई जंप में शैलेश ने 1.91 मीटर की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। किसान परिवार से आने वाले शैलेश ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद यह सफलता हासिल की। इससे पहले वे एशियन गेम्स में भी स्वर्ण जीत चुके हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी और 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने का ऐलान किया। शैलेश को मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है। फिलहाल वे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी उपलब्धि ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ओवैसी का बड़ा वार। बोले, मुसलमानों को नजरअंदाज किया तो भुगतना पड़ेगा। नतीजा, एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में चुनावी रुख तेज कर दिया है। किशनगंज के कोचाधामन में सभा के दौरान उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि राज्य में हर जाति का नेता है लेकिन मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है। ओवैसी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें महागठबंधन में जगह नहीं दी गई, अब चुनाव में इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सीमांचल की बदहाली पर सवाल उठाते हुए एनडीए सरकार पर भी हमला बोला। ओवैसी ने पीएम मोदी को घुसपैठियों वाला बयान बंद करने की नसीहत दी और कहा कि हम सीमांचल का विकास चाहते हैं। सभा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ की और कार्यकर्ताओं से मुसलमानों के हक में मजबूत आवाज उठाने की अपील की। नीतीश ने दीदियों से पूछा, संतुष्ट है ना? योजनाओं पर दिया भरोसा। कटिहार जिले के समेली में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से मुखातिब होते हुए मुस्कुराकर पूछा, हमसे संतुष्ट है ना? इस पर जीविका दीदियों ने हां में जवाब दिया। सीएम ने बताया कि सरकार ने अब तक 430 योजनाओं को स्वीकृति दी है जिनकी लागत 50,000 करोड़ है। जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए स्वरोजगार के लिए भेजे गए हैं। ब्याज दर घटाकर 7% किया गया है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में विवाह भवन, सोलर प्लांट और मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। उन्होंने जिले में 583 करोड़ की 242 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस दौरान सीएम ने विभिन्न विभागों के 11 स्टॉल का निरीक्षण कर दीदियों की पहल की सराहना की। महिला रोजगार योजना से मिली ताकत। शिवहर की 58,000 महिलाओं को
10-10 हजार शिवहर जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 58,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। इस मौके पर महात्मा गांधी नगर भवन में पीएम मोदी का लाइव टेलीकास्ट देखा गया, जिसके बाद महिलाएं खुशी से झूम उठीं। महिलाओं ने सीएम और पीएम जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि यह राशि उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। प्रियंका, रंजू, सखी देवी समेत कई महिलाओं ने बताया कि वे इस पैसे से रोजगार शुरू करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रभारी मंत्री मोतीलाल प्रसाद ने कहा कि इस योजना से जिले के आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी। महिलाओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनका मान बढ़ाया है और अब महिलाएं अबला नहीं सबला बन रही हैं। समस्तीपुर पुलिस का बड़ा खुलासा, तस्करी रैकेट से 2 नाबालिग बहनें बरामद। समस्तीपुर जिले की शिवाजी नगर पुलिस ने मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिग बहनों को गुजरात से सकुशल बरामद किया है। इस दौरान गिरोह से जुड़े एक आरोपी बादल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार दरभंगा की रहने वाली छात्राएं 13 सितंबर को स्कूल गई थीं और वापस नहीं लौटीं। मां की शिकायत पर 17 सितंबर को मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने तकनीकी जांच और गुजरात पुलिस की मदद से दोनों को सिलवारा क्षेत्र से छुड़ाया। आरोपी ने बहला फुसलाकर 30,000 रुपए महीने की नौकरी का लालच दिया था। पुलिस ने बताया कि लड़कियां सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थीं। फिलहाल दोनों को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है। हाजीपुर में पुलिस की छापेमारी, हथियार और 5 लाख नकदी जब्त। वैशाली जिले के हाजीपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और नकदी बरामद की है। पटना एयरपोर्ट थाना और सराय थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में सिसौनी प्रबोधी गांव से संदिग्ध संतोष कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया। उसके घर से सिल्वर पिस्टल जैसा हथियार, काला राइफल जैसा हथियार, एक देसी बंदूक और 5,02,000 रुपए कैश जब्त किए गए। जांच में हथियारों पर मेड इन चाइना अंकित मिला, जिसकी असलियत की पुष्टि जांच के बाद होगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी का बेटा शिवम हाल ही में फर्जी आईडी कार्ड मामले में पकड़ा गया था। छापेमारी के दौरान संतोष भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। नकदी के बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आधी रात घर तक छोड़ेगी पुलिस। बेतिया में सुरक्षित सफर योजना। बेतिया पुलिस ने त्योहारों पर यात्रियों को राहत देने के लिए सुरक्षित सफर योजना शुरू की है। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर यह निशुल्क बस सेवा हर रोज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलेगी। बेतिया रेलवे स्टेशन से यात्रियों को बस स्टैंड, आईटीआई चौक, चेक पोस्ट, सोवा बाबू चौक, राजदेवड़ी, 3 लालटेन चौक और समाहरणालय चौक तक पहुंचाया जाएगा। सेवा में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो सुरक्षा के साथ बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की मदद भी करेंगे। त्योहारों में देर रात घर लौटने वालों को कई बार सवारी न मिलने से परेशानी होती है। खासकर महिलाएं और बाहर से आने वाले लोग असुरक्षित महसूस करते थे। इस योजना से अब यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचने की सुविधा मिलेगी और वे निश्चिंत होकर त्योहार का आनंद उठा सकेंगे।